गुड मॉर्निंग। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का सेशन डेली चलता है। वोकैब 20 वोकैब बूस्टर शो चलता है। उसमें हम लोग बात करते हैं 20 वोकैब के बारे में, जिसमें कि 15 जो वर्ड होते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आप लोगों को रूट वर्ड सिखाएं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक रूट वर्ड से कम आप 5 से 10 मीनिंग आसानी से याद कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि मीनिंग याद नहीं होती हैं, मीनिंग पढ़ते हैं लेकिन दूसरे दिन भूल जाती हैं। मीनिंग को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है आपके यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट में चल रहा है, जो कि 20 वोकैब बूस्टर शो के नाम से है। डेली चलाया जा रहा है। डेली आपको मॉर्निंग में वीडियो मिलती है। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आप लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि सर वीडियो बहुत ही प्यारा है। आप लोग दोस्तों यदि चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके लिए आता रहे, आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आई होप मेरे बच्चों अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला आज का रूट वर्ड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, प्रो। PRO। क्या है? PRO। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले वाला, या फिर इन फ्रंट ऑफ, फॉरवर्ड। प्रो का मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक और भी होता है, प्रोमिस होता है, मतलब कि ज्यादा कुशल। प्रो है, ठीक है, अपने काम के प्रति मतलब ज्यादा कुशल है। ओके मेरे बच्चों, तो पहला वर्ड हम लोग बात कर लेते हैं। पहला वर्ड है प्रोग्नोसिस। कौन सा है? प्रोग्नोसिस। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्नोसिस में भी रूट वर्ड वर्क कर रहा है, PRO यानी प्रो। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन। क्या हो जाएगा? अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्नोसिस मतलब होता है प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन। का मतलब होता है कि हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यानी अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो वो होता है प्रोग्नोसिस। क्या होता है? प्रोग्नोसिस। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ 5 साल के बाद कैसा क्या होगा। तो ये चीज क्या आ गया? प्रोग्नोसिस हो गया, यानी अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन, मतलब कि क्या होने वाला है आगे। तो प्रेडिक्शन मीन्स क्या होता है? अनुमान लगाना। पूर्वानुमान भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूर्वानुमान। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पूर्वानुमान। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो नेक्स्ट है, इसमें सेकंड वर्ड है प्रोलॉग। क्या है? प्रोलॉग। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोलॉग के मीन्स होता है अ पैसेज बिफोर द मेन पार्ट। क्या लिखा है? अ पैसेज बिफोर द मेन पार्ट। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी बुक होती है तो उसके बारे में पहले दे दिया जाता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों जिसको प्रस्तावना आप लोग बोलते हैं, प्रस्तावना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान, भारत का संविधान पढ़ा होगा, तो उसमें एक प्रस्तावना दी गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोलॉग। उसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा संविधान है उसके बारे में मोटा मोटा थीम दे दिया जाता है कि हम भारत के लोग, भारत के लिए, ऐसे स्टार्टिंग होती है उसकी स्टार्टिंग होती है। तो ये चीज क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में सब कुछ बता दिया जाता है कि जो हमारे बुक में आगे दिया गया है वो इस चीज के बारे में दिया गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रस्तावना हो जाएगा। प्रोलॉग मींस क्या होता है? ए पैसेज बिफोर द मेन पार्ट। मतलब ये जो पैसेज होता है बिफोर द मेन पार्ट, मेन पार्ट के पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोलॉग कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोफेट। अ पर्सन हु फोरटेल्स द फ्यूचर। प्रोफेट मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी व्यक्ति, कहते नहीं है दूरदर्शी, यानी दूर के विषय में जान लेता है। प्रोफेट मीन्स होता है जो हमारे विषय में देखा होगा कि हाथ वाथ दिखा के, हाथ वाथ देख के बता देते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर के बारे में जो बताते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉमिस में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। प्रोमिस में भी एक रूट वर्ड वर्क कर रहा है, प्रो। इसके बाद लिखा है MI। प्रोमिस आप लोगों ने वर्ड समझा ही हो। प्रोमिस मीन क्या होता है? प्रॉमिस करना, किसी को वायदा देना, वादा देना। ओके, अ स्टेटमेंट और अ डिक्लेरेशन दैट समथिंग विल और विल नॉट बी डन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉमिस मतलब होता है किसी से प्रॉमिस करना। ओके मेरे पास वायदा देना। ओके, वादा देना। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपका मिस स्पेल्ड की वजह से इसकी मीनिंग आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोट्यूबरेंस। 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 PROTUBERANCE। ये मीनिंग आपको याद करना, बार बार याद करना है, लिख लिख के याद करना, कैसे भी बस याद करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो ट्यूबरेंस रूट वर्ड है,
मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है आपका सूजन। क्या होता है? सूजन। प्रोट्यूबरेंस मतलब क्या होता है? सूजन। हिंदी में सूजन कहते हैं कोई भी पार्ट होता है जो मतलब क्या कहते हैं कि फूल जाता है, ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी मतलब कहीं पर किसी कीड़े ने काट लिया तो फूल जाता है, बल्ज हो जाता है, ठीक है? तो उसका मतलब यही होता है कि पार्ट ऑफ थिंग दैट स्टिक्स और बल्स मतलब उभरा हुआ पार्ट हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? प्रोट्यूबरेंस। ओके, मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा ये जो प्रो रूट वर्ड से 5 मीनिंग आपको बताई गई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम में आने वाली हैं, वो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा। नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें बात करते हैं मीनिंग में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वर्ड में मेरे प्यारे बच्चों पीई। नेक्स्ट क्या रूट वर्ड इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है? पेडिस। पेडिस का मतलब क्या होता है? फूट। आपको याद करना है कि PEDIS का मतलब पेडिस मतलब फूट होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये सब याद कर लेंगे तो आगे जब हम लोग मीनिंग का सेशन करते रहेंगे तो उसमें आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। जहाँ पेडिस देखेंगे आप लोगों को सेंस माइंड सेंस करेगा कि हाँ इसका मीन्स फूट होता है। क्या होता है? फूट यानी पैर। डेमोस। डेमोस मतलब पीपुल होता है। डिमोस मीन्स पीपुल होता है। डेमो मीन्स। एगोस मीन्स क्या होता है? लीडिंग लीडर होता है। एगोस मीन्स होता है, ठीक है? पैडागोगी क्या होता है? पैडागोगी होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग। प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग यानी लीड करने का जो सिद्धांत होता है उसको क्या कहते हैं? पेडागोगी। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड है डेमागोग यानी सेल्फिश लीडर। जो मतलब सेल्फिश लीडर अपने बारे में सोचता है, लीडर जो होता है उसको क्या कहते हैं? डेमागोग। ठीक है, आपको पता ही होगा कौन लीडर कैसा है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वर्ड कैसे लगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्ड याद करना ही करना है जिससे आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वोकैबुलरी की उसमें मतलब याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सब वर्ड यूज होंगे उसमें। ओके मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जहां पर भी आपको डर्मा मिल जाए, DERMA। डर्मा। डर्मा मीन्स होता है स्किन। आप लोगों ने देखा होगा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है दोस्तों? जो स्किन का जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट लॉजिस्ट कहते हैं। तो वो कहाँ से बना है? डर्मा रूट वर्ड से बना है। डर्मा रूट वर्ड का मतलब होता है स्किन। सेकेंड रूट वर्ड है हाइपो। हाइपो का मीन्स होता है अंडर। ईपी। ईपी का मीन्स होता है आउटर। इटीस। इटीस ITEIS। इटीस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है कि बल्जिंग होता है, इन्फ्लेम करने इटीस कहते नहीं है, सूजन आ गई, ठीक है? तो डर्मेटोलॉजी मीन्स क्या होता है? डर्मेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्किन। जैसा कि हमने बताया प्यारे प्यारे बच्चों डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो जो स्किन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, और डर्मेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्किन। ओके मेरे बच्चों नेक्स्ट में मूव करते हैं। जैसा कि हमारे सेशन में चलता कैसा है सेशन? पहले हम लोग बात करते हैं 15 वर्ड रूट वर्ड मेथड से। इसके बाद बात करते हैं हम लोग निमोनिक्स मेथड से 5 वर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका समझना बहुत जरूरी है। तो पहला वर्ड है डिलीट्रियस। क्या है? डिलीट्रियस। मेरे प्यारे बच्चों डिलीट्रियस से कैसे समझेंगे? मेरे प्यारे बच्चों जो चीज डिलीट करने योग्य हो, जिनको हमने डिलीट करना है, तो हम लोग कब डिलीट करते हैं कोई चीज? यदि आपके मोबाइल में है और डिलीट करना है हमें तो कब करते हैं? जब हमारे लिए बेकार होती हैं। कब करते हैं? जब हमारे लिए बेकार होती है, यानी हार्मफुल। हार्मफुल मतलब क्या होता है? बेकार। बेकार। इसको डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंटल। मेंटल मतलब पागल है, ठीक है? तो पागल लोग क्या कहते हैं? हार्मफुल। भैया बहुत खतरनाक होते हैं, हार्मफुल आपके लिए हो जाएंगे। नोएसम। जो नोएसम मतलब क्या हो जाएगा? जो नॉइस मतलब कि शोर मचाते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्मफुल। गंदे लोग हैं, हार्मफुल। कैसे याद करेंगे? डिलीट्रियस। जो चीजें डिलीट करने योग्य हैं हम लोग डिलीट क्या करते हैं? जो गंदी चीजें होती है हार्मफुल होती है। डेट्रीमेंटल भैया मेंटल है, पागल है, ठीक है? पागल है तो वो भैया हार्मफुल है, ठीक है? नोएसम। नोएसम मतलब भैया बहुत शोर मचा रहा है, नोएसम, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। नॉक्सियस। मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोगों ने, यदि आप लोगों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो उसमें हम लोगों ने बताया है कि नॉक। नॉक एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नाइट या फिर बैड। क्या होता है? नाइट या फिर बैड। नॉक्सियस। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो रात होती है, रात किसका सिंबल होता है? बैड का। और सुबह सुबेरा किसका सिंबल होता है? खुशियों का सिंबल होता है, ठीक है? सैडनेस मीन्स होता है, सैडनेस किसका सिंबल? नाइट किसका सिंबल है? सैडनेस, ठीक है? और सुबह जब होती है मॉर्निंग किसका सिंबल है? हैप्पीनेस का, ठीक है? नोक्सिस मीन्स क्या हो जाएगा? हार्मफुल। इंजरीज मीन्स क्या हो जाएगा? हार्मफुल। इंजरीज कैसे याद करेंगे? इंजरी। इंजरी मतलब क्या होता है? जैसे आपको चोट वोट लग गई तो वो कैसा लगे होगा? हार्मफुल होगा, मतलब बैड चीजें हो जाएंगी। आई होप मेरे प्यारे भी एक रूट वर्ड है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ओस्टियोन एक रूट वर्ड है
जिसका मीन्स होता है बोन। क्या होता है? बोन। और पैथोस जो रूट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, उसका मीन्स क्या हो जाएगा? डिसीज। तो मेरे प्यारे बच्चों ओस्टियो मीन्स बोन होता है और पैथोस मीन्स डिसीज हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों चीजें आपको पता चल गई होंगी। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट जैसे कि मेरे बच्चों बता दूं आपको कि रूट आप लोग ज्यादा मीनिंग कितनी याद कर सकते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 मान लिया। लेकिन 1000 से काम तो चलने वाला है नहीं। कम से कम आपको 15 से 20,000 मीनिंग याद होनी चाहिए, माइंड में घूमनी चाहिए, बस नाचते रहना चाहिए और खेलते रहिए वोकैब से। मेरे प्यारे बच्चों यदि याद नहीं करेंगे तो कैसे कैसे समझेंगे नहीं तो कैसे आप लोग मतलब पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे? एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, फेज 6 हो गया, तो कैसे खेलेंगे बताइए? और इसके बाद दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली सीपीओ हो गया, एसएससी जीडी हो गया। यदि खेलना है, यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और यदि चाहते हैं कि हाँ खेलना है सर, अलग लेवल में खेलना है, तो फिर इस सीजन से जुड़ जाइए और कोई भी वीडियो मिस मत करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, भौकाल मचाइए, तूफान लाइए। तो बात कर लेते हैं, आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोपैथी, पहला वर्ड है क्या है? ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी मिस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्टियो जैसे कि रूट वर्ड है, ऑस्टियो मिस होता है हमारा बोन, और पैथी मिस पैथोस एक भी रूट वर्ड है जिसका मतलब डिसीज। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यदि हम लोग को रूट वर्ड केवल आता है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ऑस्टियोपैथी का मिस सिंपल निकाल लेंगे, बोन रिलेटेड डिसीज। यहाँ पर पैथी मिस कोई डिसीज के बारे में बात कर रहा होगा और ऑस्टियो मिस किसी मतलब हड्डी वड्डी की बात कर रहा होगा, तो आप लोग सिंपल कर सकते हैं बोन रिलेटेड डिसीज। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड में मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोपस। क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में मेरे प्यारे बच्चों दो रूट वर्ड वर्क कर रहे हैं, एक है पीयूएस पस या और एक कर रहा है ऑक्टो। पस मीन्स कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों बॉटम या फिर फुट से रिलेटेड होता है, मतलब पैरों से या तो तल से रिलेटेड होता है, मेन तल से। ओके मेरे बच्चों, ऑक्टो मीन्स क्या होता है? ऑक्टो मीन्स होता है 8। यदि ऑक्टो आपको रूट वर्ड मालूम है तो आप लोग सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, फेच कर सकते हैं और इसके बाद सही आंसर को रिसीव कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ऑक्टोपस मीन्स होता है 8 आर्म सी क्रिएचर। क्या हो जाएगा? 8 आर्म सी क्रिएचर। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा क्रिएचर मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं उनको क्रिएचर बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा यदि मूवी वगैरह में समुद्र में काफी लोग जाते हैं और नीचे जाते हैं, वो लोग मतलब जाते हैं, इसके बाद देखते रह दिखाते हैं कि कितने प्रकार के नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े या फिर क्या कहते हैं वो मछलियाँ, कलरफुल मछलियाँ, कलरफुल कीड़े वगैरह जो मिलते हैं एनिमल छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं? सी क्रिएचर कहते हैं। ओके मेरे बच्चों, सी मीन्स तो आप लोगों को पता ही चलता होगा मेरे बच्चों, जो समुद्र में रहते हैं, सागर में रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड में मूव कर लेते हैं, प्लेटिस। प्लेटपस। क्या है? प्लेटपस। मेरे प्यारे बच्चों प्लेट भी एक रूट वर्ड है, जैसा कि सेशन के बिलो द सेशन आप लोगों को अभी मालूम चलने वाला है कि प्लेट भी एक रूट वर्ड है और पस मीन्स फूट तो होता ही है, प्लेट मीन्स क्या होता है? फ्लैट। प्लेट मीन्स क्या होता है? फ्लैट। तो फ्लैट फुटेड एनिमल को क्या कहते हैं? प्लेट पस। ट्राईपोड मीन्स ट्राई भी मेरे प्यारे बच्चों एक रूट वर्ड है, ट्राई। और पीओडी भी एक रूट वर्ड है। पीओडी एक रूट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंड या फिर सरफेस से रिलेटेड होता है। ट्राईपोड मीन्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 लेग स्टैंड। ट्राई मीन्स 3 लेग स्टैंड। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद हो जाएगा पोडियम। पोडियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपने देखा होगा जो स्पीकर से प्लेटफॉर्म होते हैं, जो स्पीकर्स होता है, जो जहाँ से बोलता है वो थोड़ा स्थान ऊंचा होता है, वो पोडियम बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोडियम होता है। आप लोग समझ चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आ रहा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं अब, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्ट्रीशियन। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें दो रूट वर्ड वर्क कर रहे हैं, एक है ऑब्स्ट्रिक्स, एक है CION। क्या है? CIAN। क्या है? CIAN। तो मेरे प्यारे बच्चों दो रूट वर्ड वर्क कर रहे हैं, एक है ऑब्स्ट्रिक और दूसरा है CIN। मेरे प्यारे बच्चों CIN का मीन्स होता है, CIN का मीन्स होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट होता है CIN का मीन्स। और इसके बाद ऑब्स्ट्रिक का मीन्स क्या होता है? ऑब्स्ट्रिक का मीन्स होता है वो मतलब रिलेटेड होता है मेरे प्यारे बच्चों, किससे होता है? औरत से रिलेटेड होता है, तो इसका ऑप्शन का मतलब हो जाएगा ए वुमन हेल्प ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने धाय माँ या फिर आप लोगों ने सुना होगा जो मतलब आशा बहुएं होती हैं, जो मतलब हेल्प करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनको हम ऑब्स्टेशियन कहते हैं। मतलब जो एक्सपर्ट होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो मतलब लेडीजें एक्सपर्ट होती हैं, बच्चा बच्चा मतलब जो भी होता होता है सिस्टम अपना समझ लेंगे उसको, ए वुमेन हेल्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग नेक्स्ट वर्ड में मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडी पेडिया पेडियाट्रिशियन। क्या है? पेडियाट्रिशियन। मेरे प्यारे बच्चों पेडियाट्रिशियन का मतलब हो जाएगा हु ट्रीट और केयर इन्फेंट। क्या हो जाएगा? हु ट्रीट
केयर ऑफ इन्फेंट, CIAN का मतलब होता ही एक्सपर्ट, और पैडी मतलब होता है केयर इन्फेंट। इन्फेंट हो जाएगा, इन्फेंट मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इन्फेंट्स मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नवजात शिशु, क्या हो जाएगा, नवजात शिशु। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं, टैक्सी डर्मी, क्या है, टैक्सी डर्मी मेरे प्यारे बच्चों, इसका मीन्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब भैंस वैस होती है तो उसका यदि क्या कहते हैं बच्चा वगैरह जो कभी ख़त्म हो जाता है, और भैंस मतलब भैंस भैंस मतलब उसमें क्या करते हैं, ऐसा सिंपल ये होता है कि उसकी खाल होती है, मतलब जो भी ख़त्म हुआ होता है उसकी खाल होती है, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स भर देते हैं, भूसा वगैरह भर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं गाँव में। आप लोगों ने यदि देखा हो, नहीं देखा है तो साफ-साफ आप लोग याद कर लीजिए। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है स्टफिंग ऑफ एनिमल स्किन। स्किन आप लोग केवल रूट वर्ड याद कर लीजिए, डर्मी, डर्मी का मीन्स क्या होता है, स्किन से रिलेटेड होता है। जहाँ पर आप लोग डर्मी देखिए बस झोंक जाइए कि स्किन से है, स्किन से है। सर सर ने बताया था कि स्किन होता है डर्मी का मीन्स, और खेल जाइए अलग लेवल में, और आपके दोस्त लोग पढ़ते रह जाएंगे। आप लोग लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं और खेलते रहेंगे बढ़िया। हम वोकैब से तो खेलना हम सिखा ही देंगे आपको, कैसे 10-15 हज़ार वोकैब, बिल्कुल रट्टाफिकेशन। हाइपोडर्मिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक मीन्स होता है अंडर द स्किन, क्या होता है, अंडर द स्किन। हाइपो मीन्स मेरे प्यारे बच्चों रूट वर्ड है, हाइपो कहीं भी मिल जाए तो उसका मीन्स होता है अंडर होता है या फिर बिलो होता है, हाइपो का मीन्स। और डर्मा तो रूट वर्ड पता ही है, स्किन से रिलेटेड है, इसमें भी डर्मिस है, डर्मिस मतलब स्किन से है। तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में खेलना बहुत ही सिंपल है, बस आपको बस मैटर ये करता है ना मेरे बच्चों, सीखना आप लोग चाहते हो, सीखना तो चाहते हो लेकिन सिखाने वाला होना चाहिए, और अच्छे से वो भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एपिडर्मिस क्या हो जाएगा, आउटर लेयर ऑफ स्किन। ईपी का मतलब आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में सुना होगा, ईपी सेंटर यानी बाह्य केंद्र, क्या होता है, बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र क्या कहता है, एपी सेंटर, बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो एपिडर्मिस में होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन, क्या हो जाएगा, आउटर लेयर ऑफ स्किन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये जो रूट वर्ड अब चलने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। कुछ रूट वर्ड मेरे प्यारे बच्चों ऊपर की मीनिंगों में यूज कर लिए गए हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आगे यूज करते रहेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रूट वर्ड याद कर लिया तो आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे भाई वोकैब से। ठीक है, तो रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है याद करना, और डेली डेली सेशन तो जरूर देखना ही देखना है, देखना ही नहीं केवल लाइक भी करना है, और दोस्तों में शेयर भी करना है, बताना है कि हाँ कुछ ऐसा अलग लेवल में खेला जा रहा है वोकैब के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लेटिस मीन्स क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। आईयूएम क्या हो जाएगा, प्लेस एंड वेयर के लिए, प्लेस के लिए होता है आईयूएम, जिसके अंत में किसी मीनिंग के अंत में आईयूएम लग जाए तो आपको मालूम चल जाना है प्लेस हो जाएगा। और प्लेटिस मीन्स क्या होता है, फ्लैट हो जाएगा। प्लेटिस मीन्स क्या होता है, फ्लैट, प्लेट से याद रखेंगे फ्लैट। ऑक्टो मीन्स 8, ट्राई मीन्स 3, इससे वर्ड ही कराया गया है ट्राईपोड। पैडोस मीन्स फुट, फुट यानी पैर, पैडोस मीन्स क्या होता है, फुट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट में मूव करते हैं सेशन का। जैसे हमारे सिस्टम है कि 5 वर्ड लास्ट में निमोनिक से जरूर कराते हैं, तो कराने जा रहे हैं। जैसे पहला वर्ड है हेल्दी, तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं ये हेल्दी, स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी वर्ड हैं। आप लोगों को पता रहा होगा आज के पहले केवल हेल्दी। आप लोग किसी को यदि कहते होंगे कि आप स्वस्थ हैं तो क्या कहते हैं, यू आर अ वेरी हेल्दी, यू आर अ वेरी हेल्दी मैन। हाँ, ऐसे कहते होंगे ना कि आप लोग बहुत स्वस्थ हैं, आप लोग बहुत स्वस्थ हैं। लेकिन आज के बाद हेल्दी वर्ड आप लोग को भूल जाना है। यदि लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट के बच्चे हो और सुमित सर से पढ़ा है तो फिर हेल्दी नहीं कहना है, कहना क्या है, फिट एज अ फिडेल। अलग लेवल में खेलेंगे, फिट एज अ फिडेल, सल्लूब्रियस, रोबस्ट, साउंड, ये सब वर्ड यूज करेंगे। मेरे पैर यदि आप लोगों ने ये वर्ड नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, सर हमने नहीं पढ़ा है, यहाँ से पढ़ने का मजा आ गया सर। और फिट एज अ फिडल का मीन्स होता है फिट, यहाँ पर फिट वर्ड है तो याद कर लेंगे, फिट मीन्स स्वस्थ होता है। सल्लूब्रियस कैसे याद करेंगे, सल्लूब्रियस याद करेंगे मेरे दोस्तों, सलमान खान की बॉडी कैसी है, फिट, फिट है ना, फिट है ना, बढ़िया हेल्दी वेल्दी है ना, तो उसी से ये वर्ड है। वर्ड याद करने के लिए टेक्निक है, कहीं उनके वर्ड से बना नहीं है, लेकिन याद कराना बहुत जरूरी है आपको। सल्लूब्रियस आता रहता है आपके एग्जाम में। सल्लूब्रियस मीन्स क्या हो जाएगा, सल्लूब्रियस मीन्स होता है हेल्दी। रोबस्ट मीन्स क्या होता है, रोबस्ट मतलब हेल्दी। और साउंड, ये वर्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, साउंड मीन्स होता है गुड, अच्छा, हेल्दी, मतलब पॉजिटिव सेंस है साउंड तो। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, और पॉजिटिव वर्ड है। कैसा है, पॉजिटिव वर्ड, कहीं पर यदि 4-5 और पॉजिटिव वर्ड की बात की जा रही है उसमें, तो साउंड को आप टिक मारेंगे और आंसर सही, खेल जाएंगे आप अलग लेवल में साउंड। जैसे कि फर्स्ट रूट वर्ड है एस्टोन, क्या है एस्टोन। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि
आपको कोई भी वर्ड मिल जाए उसमें एस्ट्रोन लिखा हुआ मिल जाए, एस्ट्रोन या तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, तो उसका मतलब ही यही होता है कि स्टार से, यानी स्टार्स में क्या होता है, तारों से या फिर ग्रहों से, तारों से संबंधित कोई भी चीज़ें हम लोग अध्ययन करते हैं या फिर उसके बारे में कुछ जानते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टार से रिलेटेड होता है, तारों से रिलेटेड होता है, ब्रह्मांड से रिलेटेड मतलब होता है। और तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो स्टार्स की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोन में स्टार होता है, आप लोगों को ये याद कर लेना है और लिखना है एस्ट्रोन। एस्ट्रोन में क्या होता है, स्टार, इससे मीनिंग बनने वाली एस्ट्रोलॉजी भी होती है, एस्ट्रोनॉमी भी होती है, जो दोस्तों प्यारे बच्चों सेशन के दौरान हम लोग बताते भी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में बात कर लेते हैं, नॉटर। क्या है नॉटर? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एस्ट्रोनॉट, क्या सुना होगा, एस्ट्रोनॉट। मेरे प्यारे बच्चों इसमें दो रूट वर्ड वर्क करते हैं, एक एस्ट्रोन मिस स्टार होता है, एक नॉटर, नॉटर मिस सेलर होता है। मतलब एस्ट्रोनॉट कौन होता है, जो तारों का मतलब तारों में विचरण करता है, उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं नॉटर मिस क्या होता है, सेलर। क्या हो जाएगा, नॉटर मिस सेलर, ठीक है, नॉटर मिस सेलर। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको आपको नोट करना है, नोट करने के बाद आपको रिवाइज भी करते रहना है। एस्टोन, एस्टोन मिस स्टार और नॉटर मिस सेलर। यदि आपको रूट वर्ड याद हो गया तो आपको मीनिंग और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कुछ भी मतलब प्यारे बच्चों जैसे वन वर्ड हो गया, फ्रेजेस वर्ब हो गए, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से आपको याद करा देंगे। लेकिन पहले रूट वर्ड जो कि मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग सब्जी बनाते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हाँ तेल होना चाहिए, मसाला तो होना ही चाहिए। हाँ, तो वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रूट वर्ड कराए जा रहे हैं, रूट वर्ड आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। यदि ये नहीं आते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब कैसे याद करेंगे। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो एक थम्स अप कर दीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट में मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, नोमोस। क्या है, नोमोस। नोमोस मीन्स होता है अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों नोमोस से याद कर लेंगे अरेंजमेंट। यदि हमें नोमोस कहीं पर रूट वर्ड मिल जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं उसका सेंस होगा अरेंजमेंट से सेंस होगा। क्या होगा, अरेंजमेंट से। नोमोस मीन्स अरेंजमेंट से सेंस होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, कॉस्मोस। क्या है, कॉस्मोस। यदि आप लोग रूट वर्ड याद कर लेते हैं तो हम लोग बहुत आसान तरीके से मीनिंग को याद कर लेंगे, टैकल कर लेंगे पेपर में। कॉस्मोस मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इन यूनिवर्स होता है। क्या होता है, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। कॉस्मोस मीन्स क्या होता है, यूनिवर्स एंड ब्रह्मांड। आप लोग ये यदि याद कर लेते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप लोग मीनिंग को टैकल करेंगे। कॉस्मोस मीन्स क्या होता है, यूनिवर्स, यूनिवर्स, ठीक है। और DIS मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कुछ वर्ड में यदि IN लगा देते हैं तो कुछ मीनिंग निगेटिव होती हैं। 100% नहीं, कुछ में मतलब एक्सेप्शन होता है, लेकिन कुछ मीनिंग होती हैं कि हो जाती हैं निगेटिव। मान सकते हैं कि हाँ 90% मीनिंग होती हैं जो इन लगाने से निगेटिव हो जाती हैं। और जैसे कुछ मीनिंग है A लगाने से निगेटिव हो जाती हैं। जैसे इसमें डिस लगाने से मतलब मीनिंग का अर्थ बदल जाता है, यानी आगे उसके विरुद्ध हो जाता है। जैसे जैसे आप लोगों ने वर्ड सुना होगा डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब एक निगेटिव सेंस है, अगेंस्ट मतलब, ठीक है, विरुद्ध बात कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ मीनिंग होती हैं। डिसफॉलो, जैसे फॉलो मीन्स क्या होता है, फॉलो मीन्स फॉलो करें, ठीक है। और डिसफॉलो मीन्स क्या होता है, फॉलो ना करें। तो निगेटिव सेंस देता है DIS, ठीक है, डिस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही जब मीनिंग आएंगे तो उसमें बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको आपको नोट करते रहना है और बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है, जिससे कि मतलब आप भूलें ना। और यदि रूट वर्ड याद रहेंगे तो हम लोग नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्ड याद कर सकते हैं, ओके। बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूट वर्ड, इंपॉर्टेंट रूट वर्ड में हमारा वर्ड जो है एस्ट्रोनॉमी। क्या है, एस्ट्रोनॉमी। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि एस्ट्रो, इसमें दो रूट वर्ड वर्क कर रहे हैं, एक स्टोन एक नोमी। क्या, नोमोस, ठीक है, एस्ट्रोन एंड नोमी एंड नोमोस, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी मीन्स क्या होता है, साइंस ऑफ हेवंस। हेवंस मीन्स क्या होता है, हेवंस मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों स्वर्ग। क्या होता है, स्वर्ग, यानी आकाश के बारे में जो विज्ञान होती है, आकाश विद्या, यानी कि ऊपर कैसे पिंड है, कैसे चांद में क्या क्या है, पृथ्वी और जो ब्रह्मांड में चीज़ें होती हैं, क्या वरुण ग्रह क्या है, ये ग्रह क्या है, ठीक है, और दुग्ध श्रृंखला क्या है हमारी मिल्की वे है, तो आकाश गंगा क्या है। तो ये सब चीज़ें हम लोग एस्ट्रोनॉमी में हम लोग साइंस ऑफ हेवन जो होती है, आकाश की जो विज्ञान होती है उसके माध्यम से हम लोग समझते रहते हैं, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो लोग, एस्ट्रोनॉमी एक विद्या है, जैसे हम लोग साइंस वो पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी विज्ञान होता है, ठीक है। केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन विज्ञान होता है। वैसे ही हम लोग एस्ट्रोनॉमी होता है साइंस ऑफ हेवन, ठीक है, स्वर्ग की विज्ञान, ठीक है। स्वर्ग यानी स्वर्ग से रिलेटेड, ये हेवंस मीन्स स्वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आकाश होता है, ठीक है।
एस्ट्रोलॉजी क्या है, सेकंड वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी दो रूट वर्ड वर्क कर रहे हैं, एक एस्ट्रॉन और सेकंड है लॉजी। क्या है, लॉजी। लॉजी मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों अध्ययन करना। क्या है, अध्ययन करना, स्टडी करना, ठीक है। तो इसका मीन्स कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी का मतलब स्टार से और लॉजी का मीन्स अध्ययन करने से रिलेटेड होगा। तो हम लोग समझ लेते हैं क्या है। थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस, थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट ऑफ ह्यूमंस। क्या है, थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन, ठीक है। तो आप लोग ये याद कर लेंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट रूट वर्ड में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप लोगों ने रूट वर्ड याद कर लिया, मज़ा आ गई, ठीक है, वो याद कर लिया। तो इसके बाद हम लोग मतलब जैसे कि हमारे पास सब सामान हो गए, तो मतलब कुछ भी बना रहे हैं, जैसे सब्जी बनानी है तो सब सामान जैसे इकट्ठा हो गई, तो बस सब्जी बनाने में क्या है, मस्त बनेगी फिर, ठीक है ना। तो वही चल रहा है, मतलब कि हाँ अब मीनिंगें आ गई हैं, तो हम लोग बड़े आसान तरीके से कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी है तो हमें पता है एस्ट्रोनॉमी से होता है स्टार से रिलेटेड, नॉमी में होता है नॉमी अरेंजमेंट से रिलेटेड होगा नोमोस, ठीक है। तो साइंस ऑफ ह्यूमंस, एस्ट्रोलॉजी मीन्स थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों एस्ट्रोनॉट। क्या है, एस्ट्रोनॉट। आप लोगों ने देखा होगा जो आकाश में क्या कहते हैं रॉकेट वगैरह में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट उनको बोलते हैं सेलर ऑफ अमंग स्टार्स, सेलर ऑफ अमंग्स स्टार्स, यानी मतलब जो मतलब दो तारों के बीच में जो विचरण करते हैं, जैसे कि चांद से जाकर दूसरे कहीं किसी ग्रह में, ठीक है, ऐसे जो विचरण करते हैं उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। सेलर ऑफ अमंग स्टार्स, यानी अमंग मीन्स क्या हो, अमंग मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अमंग्स होता है तो उससे अधिक यदि है तो उनके बीच में यदि विचरण चल रहा है तो हम अमंग मीन्स दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। तो एस्ट्रोनॉट क्या हो जाएगा, सेलर ऑफ अमंग्स अमंग स्टार्स, ठीक है। आई हैव आप लोगों को ये याद हो गया होगा, ठीक है, कंप्लीटेड, ठीक है। कॉस्मोनॉट क्या है, कॉस्मोनॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस्मोस मीन्स क्या होता है, तो कॉस्मोस मीन्स क्या होता है, ब्रह्मांड। क्या है, आप लोगों ने अभी देखा कि कॉस्मोस मीन्स होता है, बात कर देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये यूनिवर्स ब्रह्मांड, तो कॉस्मोनॉट, ठीक है। नॉट कहाँ से बना है, नॉटच, यानी सेलर से बना है, ठीक है। कॉस्मोनॉट मीन्स हो जाएगा सेलर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, सेलर ऑफ यूनिवर्स। और ये क्या था, एस्ट्रोनॉट, सेलर अमंग स्टार्स, ठीक है। तो आई होप ये भी वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर ही नहीं क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर क्रिस्टल क्लियर हुआ करता है वर्ड, ठीक है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एस्टर। क्या है, एस्टर, एस्टर ASTER। एस्टर मीन्स होता है स्टार शेप्ड फ्लावर। क्या होता है, स्टार शेप्ड फ्लावर, यानी कोई भी फूल जो होता है जो स्टार शेप्ड का होता है, तारों के शेप का होता है, उसको क्या कहते हैं, एस्टर, ठीक है। एस्टर मीन्स क्या होता है, स्टार शेप्ड फ्लावर। एस्टर मीन्स क्या होता है, स्टार शेप्ड फ्लावर। एस्टर मीन्स क्या होता है, स्टार शेप्ड फ्लावर। ऐसे ही 2-4 बार आप लोग जैसे ही मतलब माइंड में रिकॉल करेंगे तो हाँ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई हैव अ गुड इनफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में मूव कर लेते हैं। और आप लोग लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंपॉर्टेंट वर्ड की श्रृंखला में इंपॉर्टेंट रूट वर्ड, मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने रूट वर्ड पढ़े हैं, 5 रूट वर्ड्स कंप्लीट कर लिए, 5 मीनिंग्स कंप्लीट कर लिए उनके ऊपर। अब हम लोग 5 जो रूट वर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों सेशन को मिस ना किया करिए, पूरा सेशन देखा करिए, कुछ ना कुछ नहीं, मतलब 100% आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालें, फिर देखें कि हाँ ये रूट वर्ड कहीं ना कहीं सर जो करा रहे हैं कि हाँ एक्चुअली में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। और मेरा विश्वास है, ठीक है, कि पूरे रूट वर्ड मैच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, बल्क में करें, ठीक है। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, तो फर्स्ट है बायोस। क्या है, बायोस। तो बायो मीन्स क्या होता है, बायोस से एक वर्ड बनता है बायोलॉजी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट भी होता है। बायोस मीन्स होता है लाइफ, ठीक है। तो उस बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, जीव विज्ञान। और जियो मीन्स क्या होता है, जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ, जियोलॉजी से बन गया जियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है जियोलॉजी भी बनता है, ज्योग्राफी भी बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, जियो मीन्स होता है अर्थ। बॉटनी, आप लोगों ने बॉटनी एक सब्जेक्ट रहा होगा जिसका मीन्स होता है प्लांट। क्या होता है, प्लांट। यदि कहते हैं बॉटनी तो प्लांट कहते हैं, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड होता है बॉटनी, ठीक है। और बॉटनी सब्जेक्ट होता है जो उसका मतलब ही होता है कि फूलों प्लांट्स का अध्ययन करना, ठीक है। ये जो बना हुआ है वर्ड जो ZOION, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जूलॉजी,
जंतु विज्ञान, ठीक है, जूलॉजी जंतु विज्ञान, तो जोयन किससे बना है, एनिमल से रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉजी, कौन सा है, जियोलॉजी। जियोलॉजी का मीन्स होता है, जियोलॉजी कहाँ से बना है, यहाँ से बना है, जियो मीन्स अर्थ से, अलॉजी मीन्स अध्ययन करना, तो साइंस ऑफ composition of earth, science of composition of earth। I have, you are completed now। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। हम लोग जैसे कि हम लोगों को ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं, नोट करने हैं और दोबारा फिर पढ़ना है। कल आना, सेशन से आने से पहले रिकॉल करके आना है, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जैसे कि हम लोगों का सेशन का सीन ही है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने पहले देखा होगा तो हम लोग डेली ऐसा करते हैं कि हाँ, कोशिश करते हैं कि 5 वर्ड निमोनिक्स टेक्निक से या ग्रुपिंग से हो जाएँ, अच्छे अच्छे वर्ड जो हम लोग ग्रुपिंग और निमोनिक्स दोनों मैच करके करते हैं हम लोग, और 15 वर्ड जो है रूट वर्ड कहीं ना कहीं डिस्कस कर लें, तो ऐसे हम लोग याद करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने आज वर्ड लिया है अनुभवहीन से, यानी बिगनर से लिया हुआ है। किस लिए, बिगनर, जिसे कहते हैं नौसिखिया, ठीक है। तो नौसिखिया के कितने वर्ड हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोगों ने ले लिया। यदि कोई वर्ड मिस हो जाता है तो उसको हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो, सब वर्ड कवर किए जाएंगे। तो जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पहले बिगनर सुना होगा या तो इनएक्सपीरियंस सुना होगा। ये जो नए नए वर्ड हैं ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो उन वर्डों की बात कर लेते हैं। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि सर हाँ, निमोनिक टेक्निक्स तो बेहद इंपॉर्टेंट है, रहता है डेली और मज़ा आती है हम लोगों को। तो जैसे बिगनर मीन्स क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, अनुभवहीन, ठीक है। तो इसके लिए पहला वर्ड है रुकी, सेकंड टायरो, थर्ड है नोविस, फोर्थ है नियोफाइट। देखो मेरे प्यारे, जो नीचे के 2 वर्ड हैं, नोविस मीन्स होता है नौसिखिया, क्या होता है नौसिखिया यानी अनुभवहीन, ठीक है। नियोफाइट मतलब होता है, नियो से बना है न्यू, नियो रूट वर्ड है, जो कि नियो मीन्स होता है नया से रिलेटेड। तो नियोफाइट मीन्स क्या हो जाएगा, अनुभवहीन, जो नया नया है। नियोफाइट मीन्स नया नया जो है, तो बिगनर ही होगा, तो उसको अनुभव नहीं होगा। नोविस मीन्स नौसिखिया होता ही है। और टायरो क्या होता है, टायरो, टायरो कैसे याद करेंगे हम लोग, टायरो कैसे याद करेंगे, टायरो, टायरो, ठीक है। तो टायरो, टायरो 2-4 बार जैसे करेंगे हम लोग, टायरो, टायर, टायरो, ठीक है। टायरो मीन्स क्या होता है, अनुभवहीन। जो टायर होते हैं उनको कोई नॉलेज होता है क्या, नहीं होता है ना, तो हम लोग ऐसे ही निमोनिक टेक्निक से याद कर सकते हैं टायरो, ठीक है। टायरो, टायरो मीन्स और इसका याद करने का एक और है, जो मेढक होते हैं तो वो टर टर कहते हैं ना, तो मतलब मेढक का क्या कोई सेंस होता है, नहीं होता है ना मेढकों के, तो इस वजह से उसको टैरो, उसको टर टर से याद कराया जाता है। लेकिन आप लोग टायर से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बेहद सिंपल वर्ड है टायरो। टायरो मीन्स क्या होता है, अनुभवहीन, ठीक है। रुकी, रुकी मीन्स क्या होता है, रुकी को याद करना बेहद सिंपल तरीका ये है कि रुकी मतलब जो रुकता रहता है, रुक रुक जा रहा है। जैसे जो बिगनर होगा तो वो कोई भी काम करेगा तो रुक रुक जाएगा, ठीक है ना। जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो रुक रुक जाएगा, बेहद बेहद। तो मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा, क्या होता है, सीधा। आप लोगों ने क्या कहते हैं, वर्ड आएगा अभी ऑर्थोडोंटिस्ट। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग किसी के दांत टेढ़े होते हैं या फिर दांत एक ऊपर एक चढ़ जाता है, तो आप लोग जाते हैं और टूथ वाले डॉक्टर के पास, टीथ वाले डॉक्टर के पास, कि हाँ हमें ऑर्थोडोंटिस्ट, वो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है जो हमारे दांतों में मतलब वायर लगा करके, स्टील वायर लगा करके वो पिन करता है, और हमारे दांत जो हैं सही हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, ठीक। तो ये ऑर्थो मीन्स होता है स्ट्रेट, क्या होता है, स्ट्रेट, स्ट्रेट से संबंधित है ऑर्थो, ठीक है। किससे संबंधित है, स्ट्रेट से, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधे से संबंधित, ऑर्थो, ठीक है। कैसे याद करेंगे, ऑर्थो, ऑर्थो, ओके। ऑर्थो मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा, एक आता है डॉक्टर ऑर्थो के नाम से, एक ऑयल आता है, उसका भी मीन्स ये होता है कि जब देखा होगा कि उसमें प्रचार में, ऐड में, कि गांठों से वो चल नहीं पाता है, तो इसी ऑर्थो मीन्स ये होता है कि स्ट्रेट करने के लिए, सीधा करने के लिए होता है, ठीक है। जो गांठ निचुक जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए होता है ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, डोंटिस्ट, क्या है, डोंटिस्ट, ठीक है। जैसे कि डोंटिस्ट, डेंटिस्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या कहते हैं, टीथ, क्या कहते हैं, टीथ, उसी डेंटिस्ट बना है, डोंटिस्ट रूट वर्ड है, उसी से बना है डेंटिस्ट, यानी टीथ वाले डॉक्टर, ठीक है। तो डोंटिस्ट में क्या हो जाएगा, टीथ, ओके। फिर वर्ड रूट वर्ड है जीरस, क्या है, जीरस, ठीक है। जहाँ पर लिखा हो GERAS मिल जाए आपको, GERA मिल जाए, तो वहाँ पर ओल्ड एज से संबंधित होता है, यानी बूढ़े से संबंधित होता है। किससे, बूढ़े से, किससे, बूढ़े से, ओल्ड एज से, ठीक है। ओल्ड एज से संबंधित होता है जीरस, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये वर्ड सुना होगा, लेट्रिया, क्या है, लेट्रिया, लेट्रिया मीन्स क्या होता है, मेडिकल हीलिंग, क्या होता है, मेडिकल हीलिंग मतलब मेडिकल प्रॉब्लम क्या कहते हैं, लेट्रिया, ठीक है। लेट्रिया मीन्स क्या होता है, मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है। लेट्रिया, लेट्रिया, ठीक, ओके।
लैट्रिया मीन्स क्या होता है, मेडिकल प्रॉब्लम। मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये सब रूट वर्ड आप लोग याद कर लेते हैं, एक बार याद कर लेंगे ना, तो चाहे जितनी मीनिंग आ जाए आप लोग हैंडल कर लेंगे, ठीक। कम से कम एक रूट वर्ड से कम 10-10 मीनिंग बनने वाली हैं, ठीक है। तो सेशन के दौरान आता रहेगा, और इसके बाद कुछ जो भी मीनिंग मिले आपको, ऑर्थो लगे तो स्ट्रेट कर देना, डोंटिक्स लगे, टीथ ये तो समझ ही गए होंगे, जीरेस जहाँ पर GER मिल जाए वहाँ पर ओल्ड एज से संबंधित है। लैट्रिया मेडिकल हीलिंग से संबंधित है। न्यूर मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि कहते नहीं है कि नर्वस सिस्टम खराब हो गया। नर्व मीन्स क्या होता है, ये जो हमारी नसें होती हैं उसको क्या कहते हैं, नर्व। न्यूर जहाँ पर NEUR मिल जाए आपका, वहाँ से नर्व से संबंधित होगा। किससे होगा, नर्व से। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये रूट वर्ड आप लोगों ने समझ लिए होंगे। इनसे संबंधित हम लोग वोकैब कर लेते हैं, ठीक है। वोकैब कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से। अब यदि ये आप समझ चुके हैं तो वोकैब सीखने में कितना आसानी होगी ये देख लीजिए। जैसे वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट। क्या है, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो मीन्स स्टेट या फिर बोन, हड्डी से रिलेटेड होता है ना। ऑर्थो मीन्स स्टेट या फिर हड्डी से रिलेटेड होता है ऑर्थोपेडिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है, डॉक्टर। बोन जो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, बोन स्पेशलिस्ट होता है, ठीक। ऑर्थोडोंटिस्ट, स्टेट ऑफ टीथ, स्ट्रेंथिंग ऑफ टीथ, जो दांतों को मजबूती प्रदान करता है और सीधे करता है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। न्यूरोलॉजिया क्या लिखा है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्व मीन्स क्या होता है, नर्व मीन्स क्या होता है, नसें, ठीक है। नर्व हो गया, जहाँ पर NEUR लग गया आपको नर्व मिल गया, आपका आंसर सही। और इसमें एक रूट वर्ड और यूज हो जाए, एलजीए। एलजी मीन्स क्या होता है, पेन। क्या होता है, एलजीए मीन्स होता है पेन, यानी दर्द होता है। एलजीए मीन्स पेन, बताया गया ना आगे वो स्टार्टिंग में। एलजीए मीन्स क्या होता है, पेन। क्या होता है, एलजीए मीन्स पेन। अच्छा, वो आने वाला है रूट वर्ड, नेक्स्ट वीडियो में शायद आ जाए, नेक्स्ट लेक्चर में। एलजीएम इसका होता है पेन। एलजिया भी एक रूट वर्ड है और न्यूर भी रूट वर्ड है, तो न्यूर नर्व पेन हो गया, ठीक। इसका नेक्स्ट क्या है, NEURITITIS, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इटीज मीन्स क्या होता है, इटीज एक रूट वर्ड है। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि उनमें कराया गया इटीज। आपको जहाँ पर मिल जाए ITIS, इटीज मीन्स क्या होता है, और मतलब होता है इन्फ्लेशन, यानी सूजन होता है। क्या होता है, सूजन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है सूजन, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि सूजन आती है कहीं पर, तो उसको कहते हैं इटीज, ठीक है, इटीज। न्यूरिटीज मीन्स क्या होता है, इन्फ्लेशन ऑफ नर्व। न्यूर मीन्स क्या होता है, नर्व। नर्वस सिस्टम में यदि नर्व मतलब नसों में यदि सूजन आ जाए तो क्या कहते हैं, न्यूरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, साइकेट्री। क्या है, साइकेट्री कहते नहीं है, साइकेट्रिस्ट के पास चलो, ठीक है। साइकेट्री को दिखाओ, जो मतलब होता नहीं है मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, यानी जो दिमाग वो करता है, ठीक है, मेंटल साइकेट्रिस्ट होता है। तो साइको वाले डॉक्टर को दिखाया जाता है ना, तो उसको कहते हैं, जैसे कहते हैं साइको हो गया मतलब मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, तो इस वजह से होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइकेट्री क्या होगा, साइकेट्रिस्ट, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, ओके। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये भी अब वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों को रूट वर्ड लॉजी। थर्मो कहाँ से बना है, हीट से बना हुआ है, ठीक है। थर्मामिस क्या होता है, हीट। आप लोग जान गए होंगे, थर्मा, ठीक है। थर्मामिस क्या होता है, हीट। बैरोस मीन्स क्या होता है, वेट ना। बैरोमीटर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो बैरोस मीन्स क्या होता है, वेट, ठीक है, वजन के लिए होता है बैरोस मीन्स, ठीक। थर्मामिस क्या होता है, हीट। फिर इसके बाद क्या है, स्पाइगमोस। क्या है, स्पाइगमोस। क्या है, स्पाइगमोस मतलब क्या होता है, पल्स। पल्स मीन्स क्या होता है, पल्स मीन्स क्या होता है, कहते नहीं पल्स चल रही है, ठीक है, तो वो सिस्टम होता है पल्स, ठीक है, पल्स होता है। तो स्पाइगोस मीन्स क्या होता है, पल्स होती है हमारी, हैं, ओके। थर्मोमीटर मीन्स क्या होता है, थर्मोमीटर मीन्स होता है टेम्परेचर मेजरमेंट। थर्मा कहाँ से लिया गया है, थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर यानी हीट से, और मीटर क्या होता है, मीटर मीन्स होता है मेजरमेंट। आप लोगों को बताया गया है नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि मीटर मीन्स क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है मीटर, और मीटर एक खुद मात्रक होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। थर्मोमीटर मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट, ओके। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर बना है बैरोस से, ठीक है, बैरोस मीन्स वेट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट, ओके। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये भी वर्ड आपको क्लियर हो गया हो, क्लियर ही नहीं क्रिस्टल क्लियर, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का सेशन के दौरान करते हैं कि 5 वर्ड निमोनिक्स टेक्निक से करते हैं, और 15 वर्ड हम लोग रूट वर्ड टेक्निक्स करते हैं, ठीक है। निमोनिक्स एंड ग्रुपिंग टेक्निक्स कैसे करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे बहुत ही सिंपल मीनिंग है नादिर। क्या है, नादिर, ठीक है। नादिर मीन्स क्या होता है, बेस। आप लोगों ने नहीं सुना हुआ कि बॉटम के लिए नादिर भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन नादिर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि आप लोग जब टॉप का एंटोनिम में ज़्यादा पूछा जाता है नादिर, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लीजिए,
इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लीजिए। नादिर, नादिर क्या है? नादिर मीन्स क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। बॉटम मीन्स बेस, बॉटम को पता ही है, बॉटम मीन्स तली, बेस, ठीक है। नादिर मीन्स बेस, ठीक है। नादिर। नोवेल मीन्स क्या होता है? नोवेल आप लोगों ने पढ़ी होगी। न्यू स्टोरी क्या कहते हैं? नोवेल। न्यू स्टोरी नोवेल। तो मेरे प्यारे बच्चों नोवेल आपको पता है, लेकिन यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है? इसके लिखने का मतलब ये है कि NOV एंड आल्सो NEV, दिस इज अ रूट वर्ड एंड इनका मतलब होता है न्यू से होता है, ठीक है। तो नोवेल मीन्स क्या हो जाएगा? न्यू स्टोरी, ओके। सुपर नोवा मीन्स क्या होता है? नोवा यहाँ पर भी है, तो नोवा मीन्स क्या होता है? NOV मतलब न्यू, ठीक है। तो न्यू मतलब बिगिनर, ठीक है। नया से बिगिनर मतलब नया होता है, ठीक है। सुपर नोवा, सब सुपर मतलब क्या होता है? सुपर नोवा। सुपर मतलब सबसे ज़्यादा नया जो हो, तो उसको कहते हैं सुपर नोवा। याद हो गया? सुपर नोवा मीन्स क्या होता है? बिगिनर मतलब जो होता है, आप लोगों से कल डिस्कस किया गया था, नियोफाइट वर्ड यूज किया गया था। नियोफाइट हो गया, बिगनर हो गया, रुकी हो गया, टायरो हो गया, यानी नौसिखिया से जितने भी, अप्रेंटाइज हो गया, ठीक है। तो ये नौसिखिया से संबंधित वर्ड हैं, ठीक है। और एक नौसिखिया से और रूट वर्ड से संबंधित है ग्रीन हॉर्न। क्या है? ग्रीन हॉर्न मतलब बिगनर, यानी नौसिखिया नया नया जो आया है मार्केट में उसको क्या कहते हैं? बिगनर, नया नया अभी हाल ही में, ठीक है। तो ग्रीन हॉर्न मीन्स क्या होता है? ग्रीन हॉर्न। क्या है? ग्रीन हॉर्न। आप लोगों ने कहा होगा कि जैसे आप लोगों के हॉर्न मीन्स क्या होते हैं? हॉर्न मीन्स सींगें होती हैं। तो कहानी करते हैं जैसे कोई नया नया जानवर आता है तो कहते हैं अभी सींगें मतलब काली नहीं पड़ी, ऐसा कुछ होता है कि हाँ अभी सींगें काली नहीं पड़ी, सींगें सही से आई नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रीन हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हॉर्न, यानी बिगिनर, अभी नया नया है जो मार्केट में, उसको कहते हैं ग्रीन हॉर्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। ग्रीन हॉर्न, ओके। आई होप। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों का डेली सेशन चलता है वोकैब बूस्टर, जो 20 वोकैब कवर करते हैं हम लोग, जिसमें कि 15 जो वोकैब होती हैं हमारी, वो इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड टेक्निक से इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड डिस्कस करते हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि यदि हम लोग रूट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं और उसमें बात कर लेते हैं, यदि हमें रूट वर्ड पता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग को हम लोग उसका आंसर और उसके मीनिंग का अर्थ जो होता है वो लोग हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ओके। आई होप आप लोगों ने पिछले सेशन देख देख रखे होंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर सेशन नंबर 1 से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये एक तरीका होता है कि हम लोग स्टार्टिंग से करें। जो बेसिक से रूट वर्ड है वो तो आने ही चाहिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि बार बार वही रूट वर्ड फिर से कराया जाए, सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वोकैब में मास्टरी हासिल करनी है या फिर वोकैब से डर लगता है, लेकिन वोकैब सीखना ही है, क्योंकि एग्जाम में, यदि आपके एग्जाम में इंग्लिश आती है तो उसमें वोकैब का रोल ऑलमोस्ट 70% कह सकते हैं, क्योंकि 30% ग्रामर होता है और 70% वोकैब होता है, और ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि कम नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश डिपेंड ऑन वोकैब एंड मीनिंग्स, ओके। तो हम लोग इसमें बात करेंगे 5 वर्ड होंगे हमारे निमोनिक्स टेक्निक एंड आल्सो ग्रुपिंग टेक्निक्स, ठीक, ओके। तो बात कर लेते हैं अपने सेशन की। हमारा फर्स्ट रूट वर्ड है आज कायरो। क्या है? कायरो। मेरे प्यारे बच्चों, CHEIR या फिर कायर या फिर कायरो, ठीक है। इसको हम लोग चीरो भी आप लोग कहते हैं, चीरो, ठीक है। चीरो भी कहते हैं और कायरो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें कह सकते हैं। आप लोग का प्रोनाउंसिएशन होता है चाइरो, लेकिन चीरो होता है, लेकिन कायरो कायरो होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बात करेंगे? हैंड। क्या होता है? हैंड। कायरो मीन्स क्या होता है? हैंड। हैंड हाथ से संबंधित है। यदि कहीं पर भी आपको CHEIR मिल जाए या फिर CHIRO मिल जाए तो यहाँ पर उसका सेंस होगा हैंड से, ओके। इसके बाद, क्योंकि रूट वर्ड यदि आप लोग पता कर लेते हैं, आपको जहाँ पर भी कायरो या फिर चीरो मिल जाएगा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सेंस होगा हैंड से, ओके। सेकंड है मैंसी। कौन सा है? मैंसी। कौन सा वर्ड है? मैंसी। मैंसी मीन्स क्या होता है? प्रिडिक्शन। क्या होता है? प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान। क्या होता है? पूर्वानुमान, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ हिंदी में प्रॉब्लम यदि आती है, हिंदी के वर्ड ज़्यादा डिफिकल्ट है ना कि इंग्लिश के, क्योंकि यदि आप लोग इंग्लिश से रूबरू हैं, इंग्लिश काफ़ी दिन से इंग्लिश के टच में, ज़्यादा टच में आ जाते हैं, तो फिर हिंदी के कुछ वर्डों में आपको प्रॉब्लम आती है प्रोनाउंसिएशन करने में। लेकिन डोंट वरी, हम लोग सीखेंगे सेशन के द्वारा। तो मैंसिमिस क्या होता है? प्रेडिक्शन। क्या होता है? प्रेडिक्शन, यानी पूर्वानुमान, ओके। आई होप आपको ये भी वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? नेक्स्ट जैसे हमारा वर्ड हो गया ग्राफीन। क्या हो गया? ग्राफ। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड सेशन में ग्राफ वर्ड है। ग्राफ मीन्स होता है टू राइट। क्या होता है? टू राइट। जहाँ पर भी ग्राफ मिल जाए आपका, जैसे आप लोगों ने देखो जियोग्राफी,
एक हमारा सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी, मतलब भू भू के बारे में भूगोल होता है वो जियोग्राफी। भू के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो हमारा क्या हो गया, ग्राफ। ग्राफ से क्या होता है, टू राइट जो लिखी गई हैं, ठीक है, यानी जियोग्राफी हो गई। जियोग्राफी मतलब भूगोल होता है, ठीक है, भू के बारे में अध्ययन। ओके, ग्राफ मीन्स क्या होता है, टू राइट। यहाँ जहाँ पर भी आपको ग्राफ मिल जाए GRAPHEIN या फिर आल्सो GRAPH मिल जाए तो आप लोग कहीं ना कहीं सेंस इसका क्या होगा, टू राइट से। ओके, लिखने से। नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स। नेक्स्ट रूट वर्ड इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है फील। क्या है, फील। PHIL, फील। फील मीन्स क्या होता है, लव। कहीं ना कहीं आप लोगों को यदि पता था तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर मुझे मालूम था। यदि नहीं पता है तो PHIL जहाँ पर भी रूट वर्ड मिल जाए वहाँ से क्या होता है, लव। लव इमोशंस। ओके, यानी दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। जैसे कायरो है, फिर वो ये जो टोन चल रहा है ये पॉजिटिव वर्ड में चल रहे हैं वर्ड, ठीक है। जैसे एक वर्ड आया है आपका MAL, मेल, ठीक है, मेल। मेरे प्यारे बच्चों, मेल में दो वर्ड होते हैं, एक होता है MAL वाला, एक होता है MEL, ठीक है। तो MEL जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो MEL जो जहाँ वर्ड मिलेगा MEL, तो MEL हमारा होता है एक पॉजिटिव वर्ड। क्या होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव इन द सेंस इसका कुछ मीनिंग जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं MEL। जो MEL रूट वर्ड होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव सेंस के लिए, और जो MAL होगा वो बैड के लिए होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका सेन होगा तो हानिकारक से संबंधित होगा, ठीक है। जैसे नॉक्स, नॉक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है MAL, बैड। किससे संबंधित है, बैड से। ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंस में बेस्ट मीनिंग है। और PHIL फिल्म लव होता है। और MEL भी एक होता है मेरे पैर, जो MEL होता है, क्या होता है, MEL। ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा है, पॉजिटिव वर्ड। इससे बना हुआ शब्द एक हो गया मेलोडी। मेलोडी मीन्स क्या होता है, मेलोडी एक चॉकलेट आती है ना, उसको मतलब क्या होता है, मेलोडी मीन्स अच्छी जो लगती है चॉकलेट ना, उसको कहते हैं मेलोडी, ठीक है। तो MEL जहाँ पर रूट वर्ड मिल जाए, मेलोडी से याद रखें कि मेलोडी चॉकलेट होती है, जिसका मतलब ही होता है कि अच्छा, गुड सेंस में, ठीक है, बहुत लवेबल है। और मेल MAL यानी बैड सेंस में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रूट वर्ड में है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड है हमारा कायरो। कायरो, कायरो प्रैक्टिस। क्या है, कायरो प्रैक्टिस या फिर चीरो प्रैक्टिस आप लोग कह सकते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है कायरो प्रैक्टिस। ओके, मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ मैसेज। ओके, कायरो प्रैक्टिस यानी हाथ होती है हमारी, हाथ तो कायरो में क्या होता है, हैंड से होता है संबंधित, ठीक। मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम बाय मसाज, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हाथों से हम लोग करते हैं ना, रबिंग। रब मीन्स क्या होता है, रगड़ना, ठीक है। तो कायरो प्रैक्टिस वर्ड हो गया मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम बाय मैसेज। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका हैंड टच करके डॉक्टर लोग नर्व चेक करके बताते हैं ना हाथ की, कि हाँ फीवर है या फिर क्या सिम्टम्स है, कुछ उनका सेंस जो होता होगा डॉक्टर लोगों का, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, हैंड्स टच करके। ओके, नर्व टच करके, ठीक। कायरोग्राफी का हो गया। ग्राफ मीन्स क्या होता है, ग्राफ का जो रूट वर्ड है उसका मीन्स होता है राइटिंग, तो राइटिंग भी है। और कायरो मीन्स होता है हैंड, तो हैंड राइटिंग क्या कहते हैं, कायरोग्राफी। क्या कहते हैं, कायरोग्राफी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है क्या है, कायरोमानिया, कैरोमैंसी, सॉरी, कैरोमैंसी। ओके, जीरोमैंसी या फिर कैरोमैंसी। ओके, पाम रीडिंग। क्या कहते हैं, पाम रीडिंग। पाम मीन्स क्या होता है, हथेली। और पाम मीन्स क्या होता है, हथेली होती है जो हमारी, ठीक है, हथेली हम लोग बोलते हैं ना, पाम मीन्स हथेली होता है, ठीक है। और रीडिंग मीन्स अध्ययन करना होता है। तो मैंसी आप लोगों ने देखा होगा, मैंसी, मैंसी रूट वर्ड में क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, कि मैंसी रूट वर्ड यदि हमारा है तो वो कहीं ना कहीं सेंस ये देगा कि प्रेडिक्शन के बारे में है। तो जो देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं हाथों की जो लकीरें हैं उनके माध्यम से, हाँ, हैंड्स लाइन जो होती है उनके माध्यम से वो बता देते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा है, ठीक है। डिपेंड ऑन अ हैंड ड्रेस, हैंड, ठीक है, हैंड लाइंस। ओके, कायरोमैंसी, पाम रीडिंग जिस कहते हैं हथेली जो पढ़ लेता है। ओके, कायरोपॉडी जो वर्ड है, कायरोपॉडी। नेक्स्ट वर्ड है कायरोपॉडी, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट ailments, ailments by hand। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट ऑफ हैंड। ओके, तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, कायरोपॉडी हो गया, आपका कायरोपॉडी भी हो गया। कायरोपॉडी मीन्स, कायरो मीन्स क्या होता है, हैंड्स, कहीं ना कहीं हैंड्स रिलेटेड हो गया। तो आप लोग ये जरूर याद रखेंगे, ठीक। ओके, आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन मीन्स क्या होता है, ऑप्ट, इसमें रूट वर्ड है ऑप्ट एंड आल्सो CIN। CIN का मीन्स होता है एक्सपर्ट, और किस चीज का एक्सपर्ट है वो आगे बताया करता है। तो ऑप्ट यानी लेंस का एक्सपर्ट होता है, ठीक है, शीशे होता है ना, कांच होता है। ऑप्टिशियन यानी लेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ऑप्टिशियन। यदि आप कहीं जाते हैं और लेंस डालने वाला है तो उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिशियन। ओके, क्लियर, क्लियर।
ओके नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट में। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट रूट वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स में। पहला है पेरी। कौन सा है, पेरी, PER। जहाँ पर आपको पेरी रूट वर्ड मिल जाए तो उसका मीन्स होता है सराउंडिंग यानी अराउंड यानी चारों तरफ। सॉरी प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर मीनिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, टाइपिंग एरर है। पेरी मीन्स क्या होता है, अराउंड। क्या होता है, अराउंड या हमारे चारों ओर को कहते हैं ना पेरीफेरल। ठीक है, एक पेरीफेरल यानी चारों तरफ के बाहर बाहर का। ठीक है, पेरीफेरल सेंटर भी होता है। ठीक है, बाह्य बाह्य केंद्र। ओके तो पेरी मीन्स क्या होता है, अराउंड और सराउंडिंग से मतलब हमारे चारों आसपास का जो एरिया होता है उसको पेरी यदि लिखा हुआ है तो उसका सीन यही हो गया, मीन्स यही हो गया। ओके इंडो मीन्स क्या होता है, इंडो मीन्स क्या होता है, इंड मीन्स आप लास्ट नहीं कहेंगे लेकिन इन से क्या होता है, अंदर होता है ना, इनर साइड। यदि कहीं पर भी EN आ जाए तो आप लोग कहीं ना कहीं सेंस होगा कि अंदर के अंदर का सेंस देगा। ठीक है, इनर साइड का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कल पढ़ा होगा सिग्मो मैनोमीटर। क्या पढ़ा होगा, सिग्मो मैनोमीटर। ओके सिग्मो मैनोमीटर क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो ब्लड प्रेशर यानी BP जो मेजर करता है, BP चेक करने वाला जो मीटर होता है, आप लोगों ने देखा होगा हैंड में आपके बाजू में वो एक पट्टे जैसा होता है, उसको टचअप करते हैं यानी क्लोजअप कर देते हैं, बांध देते हैं। इसके बाद वो एक क्या कहते हैं, जो एक गुब्बारे जैसा होता है उसको बार बार अप डाउन करते हैं तो उससे गैस का फ्लो होता है, फिर एयर फ्लो करने के बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ओके तो वो होता है सिग्मोमीटर और सिग्मो मैनोमीटर। ओके पोडियम क्या होता है, पोडियम जो हमारा है, पोडियम मीन्स होता है स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। आप लोगों ने देखा होगा पॉड, पॉड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है, पॉड मीन्स होता है फुट। ठीक है, पैर यानी नीचे बॉटम से सेंस होगा। और पोडियम मीन्स क्या हो जाएगा, पोडियम मीन्स होगा स्पेस, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर से प्लेटफॉर्म मतलब होता है जहाँ से कोई स्पीकर स्पीच देता है तो वो पोडियम बोलते हैं उसको। वो थोड़ा सा हाइट में ऊंचा भी होता है और जो लिसनर होते हैं हमारे बैठे रहते हैं उनकी हाइट सेंस में थोड़ा सा छोटा होता है जहाँ वो लोग बैठते हैं। इस वजह से कि अच्छे से विजुअल हो सके, जो स्पीकर है वो अच्छे से विजुअल हो सके। ओके तो पोडियम में क्या होता है, स्पीकर से प्लेटफॉर्म। ओके इक्सो, जो इक्सो जैसे इंडो, इंडो हो गया हमारा इनर साइड, तो इक्सो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर साइड। ओके इक्सो, एक्स मीन्स क्या, एक्सटीरियर भी होता है ना, एक्सटीरियर कहाँ है। ओके आई होप आपको ये वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो गया होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रुपिंग एंड निमोनिक टेक्निक। ओके दिस इज इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, ग्रुपिंग एंड निमोनिक टेक्निक। टुडे आई डिस्कस 5 निमोनिक्स एंड important words। ओके वर्ड सीरीज। तो फर्स्ट वर्ड है अप्रेंटाइज। क्या है, अप्रेंटाइज। आप लोगों ने देखा होगा, या अप्रेंटाइज या अप्रेंटिस कहते हैं इसको। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जो फ्रेशर बच्चा होता है वो अप्रेंटिस करने के लिए ITI या आल्सो पॉलिटेक्निक, BTech एंड एनी डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिस करने जाता है, क्योंकि अप्रेंटिस करने से उसको एक बिगनर का टैग हट जाता है और वो प्रॉपर सब कुछ सीख जाता है तो प्रोफेशनल बंदा बन जाता है। ओके तो अप्रेंटिस मीन्स क्या होता है, बिगिनर। क्या होता है, बिगिनर। न्यू कॉमर का क्या होता है, न्यू कॉमर मीन्स होता है नया। न्यू, न्यू कॉमर मतलब होता है क्या, बिगिनर यानी नया। ठीक है, नौसिखिया नया। ठीक है तो अप्रेंटिस मीन्स क्या हो गया, बिगिनर। न्यू कॉमर मीन्स क्या हो गया, बिगिनर। ओके टायरलेस जो होता है, टायरलेस, टायर मीन्स क्या होता है, थक जाना, लेस मीन्स जो थकता ना हो, तो टायरलेस मीन्स क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। ठीक है टायरलेस मीन्स क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। और जो बहुत मेहनती है उसको क्या कहेंगे, टायरलेस। ओके आई होप ये भी वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, इनोसेंट। कौन सा है, इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स क्या होता है, नेवर हार्मफुल। मेरे प्यारे बच्चों नॉक एक रूट वर्ड है, NOC एक रूट वर्ड है, नॉक, नॉक एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड। क्या है, बैड। जैसे MAL से बैड होता है वैसे नॉक, नॉक मीन्स भी बैड होता है। तो नॉक के आगे क्या लिखा है, इन। इन लगाने से काफ़ी सारे वर्ड, पूरे तो नहीं लेकिन काफ़ी सारे वर्ड, अप्रोक्स 90% से ज़्यादा वर्ड इन लगाने से निगेटिव हो जाते हैं। ओके तो इन नॉक, नोसेंट मतलब क्या, इन मीन्स नहीं, नॉक मीन्स क्या होता है, बैड। तो नहीं बैड यानी नेवर हार्मफुल, मतलब गंदा नहीं है। और इनोसेंट कैसा वर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव यानी नेवर हार्मफुल। ओके नॉक, नॉक्टर्नल क्या हो जाएगा, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स रूट वर्ड है नॉक, नॉक। मेरे प्यारे बच्चों नॉक एंड आल्सो नॉक्स, ये दो वर्क उसमें वर्क करते हैं, एक तो बैड और दूसरा नाइट। किसमें, बैड और दूसरा नाइट। ठीक है ये तो नाइट हो या तो बैड हो। तो नॉक्टर्नल मीन्स क्या होता है, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट।
जो रात में दौड़ता है, चलता है, विचरण करता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि रात में सोते-सोते चलने लगते हैं, उनको क्या कहते हैं? नॉकटर्नल। क्या कहते हैं? नॉकटर्नल। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते लगिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।